बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड पर्सन की रिटर्न कैसे फ़ाइल करनी है, स्पेशली वो लोग जिनकी सेविंग अकाउंट से इनकम आती है, डिफरेंट किस्म के उन्होंने सेविंग सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और डिफरेंट तरह के। तो उनकी जो ट्रीटमेंट है, उनकी जो इंट्रीज़ हैं, वो मैं आज डिस्कस करूँगा और ये आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आना है। यहाँ से आपने एफबीआर मालूमात जो है ये लाजमी ओपन कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी साथ ओपन हो जाएगा। अभी मैं आयरस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने आयरस पे लॉगिन कर लेना है। ये मैंने लॉगिन करके पहले रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि लॉगिन करने के बाद आपने नॉर्मल फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करना है। ये मैं पुराने वाला डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से डिक्लेरेशन में आना है और नॉर्मल फॉर्म आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जिस साल की भी रिटर्न फ़ाइल करनी है आपने यहाँ पे वो साल लिखना है और इसको सिलेक्ट कर देना है। जी, ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको जो है ना एफबीआर मालूमात का बताया है, ये बहुत काम की चीज़ है। रिटर्न फ़ाइल करते हुए इसको लाजमी कंसीडर करें। इसमें आपके टैक्सेस जो डिडक्शन हुई है ना, उसकी डिटेल आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ डाटा यहाँ से मिल जाता है। अगर आप कुछ भूल भी रहे हो, जैसे आपको डिविडेंड आता है, प्रॉफिट आता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स की डिडक्शन हुई है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। तो यहाँ से आपने उसको लाजमी डाटे को लेके और इसके साथ अपनी रिटर्न के साथ जो है वो मैच करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती है तो आपने इसमें प्रॉपर्टी वाले में आना है और जितना पूरे साल में रेंट रिसीव किया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी हमने 4 लाख रिसीव किया, वो यहाँ पे लिखना है और उसको कैलकुलेट कर देना है। अब ये इसमें से टोटल ग्रॉस रेंट आपका 4 लाख था, इसमें से 20% जो है वो आपको अलाउेबल डिडक्शन होगी इसकी 80,000 और जो नॉर्मल टैक्स में जाएगा वो 3,20,000 जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, बस इसकी सिर्फ ये एक एंट्री होगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो आपकी आती है फाइनल टैक्स में। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, जो रिटायर्ड पर्सन है या जिन लोगों ने भी सेविंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, कुछ ऐसी प्रॉफिट्स हैं, कहीं पे ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो आपका टैक्स 10% काटते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 15% काटते हैं। तो आपने सिर्फ करना ये है, ये देखें जिस पे 10% डिडक्शन हो रही है ना, वो यहाँ पे लिखना है आपने। अगर 20 हो रही है तो वो भी इधर ही आएगा, क्योंकि नॉन फाइलर की 20 होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर 10% की डिडक्शन होती है और उस पर मुझे 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, तो इस पर जब 1 लाख लिखेंगे तो ये आपको टैक्स कितना बताएगा, 10,000, कि इस पर 10,000 की जो डिडक्शन है ना वो बैंक ने की होगी। और आपकी अब उसने अगर 20,000 की है, क्योंकि आप नॉन फाइलर थे तो आप 20,000 कंसीडर कर लें, 20,000 इंटर कर दें। अगर उसने 10,000 ही की है तो आप 10,000 लिखें। मतलब यहाँ पे जो 10% की डिडक्शन हुई है जिस सर्टिफिकेट पे, जिस अकाउंट में, वो आपने सारा जो उसका प्रॉफिट होगा वो आपने इस रो में इंटर करना है, ठीक है। ये 10% और 20%, क्योंकि जो नॉर्मल नॉन फाइलर होंगे उनका 20% हो जाएगा। थोड़ा सा ये सिस्टम बाज़ दफ़ा एफबीआर का स्लो होता है। मैं दोबारा से इस पे आ जाता हूँ जी। ये इसने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करूँगा। ये इसने देखें अभी बता दिया 10,000, ठीक है। तो आपकी जो एक्चुअल डिडक्शन हुई है ना वो यहाँ पे लिख देनी। आपको पता होगा कि ये 10,000 हुई है या फिर 20,000 हुई है, इसको कैलकुलेट कर देना। अब इधर भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जी, अब नीचे आ जाएं। ये तो हो गया जिसके ऊपर 10% की डिडक्शन हुई है। अब ऐसे प्रॉफिट जिस पे 15% की डिडक्शन हुई है, नॉर्मली बैंकों में 15% होती है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। 1 बाय 1 जितने अकाउंट हैं उनको अकाउंट नंबर, ठीक है, और 1 बाय 1 इस तरह प्लस पे क्लिक करके ऐड करते हैं जितना जितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इस पे मुझे 1 लाख इस पे प्रॉफिट हुआ है। अब ये इसके ऊपर आपका जो टैक्स है ये 15% के हिसाब से 15,000 बनाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें। ये देखें इसने 15,000 बना दिया। आपने आना है, अब अगर आप नॉन फाइलर थे तो उसने आपका 30,000 किया होगा, तो आपने एक्चुअल अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं क्योंकि नॉन फाइलर था तो इसलिए 30,000 था, आपने 30,000 लिख देना है। यहाँ पे 15,000 था, कटा एक्चुअल तो 15 लिख देना जी। अब ये आपने लिख दी। सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है ना वो यही है
कि आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके टैक्स की डिडक्शन कितनी हुई है। अगर 10% डिडक्शन हुई है तो सबके जिसकी 10% हुई है उनको यहाँ पे शो करना है आपने। जिसके ऊपर 15% की हुई है वो आपने यहाँ पे करना है। अब एक चीज़ वो आती है कि जैसे कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स पे या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अक्सर जो विडोज़ हैं या जो ज़्यादा एज्ड के लोग हैं उनको वो टैक्स नहीं काटते। उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई है और जो अमाउंट है आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और अदर सोर्स में आके यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऑन डेट इसमें आके दोनों जगह पे इधर भी और इधर भी आपने इसको पेस्ट करके इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, ये अब फाइनल टैक्स में आई है क्योंकि यहाँ से आई है, ये फाइनल टैक्स से आई है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा, ये इधर से आई है जहाँ पे हमने ये फाइनल टैक्स में आती है। अब यहाँ पे फाइनल टैक्स भी इधर ही आएगा और एग्जेम्प्ट इनकम भी इधर आएगी। अब अगर आपको बहबूद सर्टिफिकेट से कोई इनकम आई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो उधर से भी 50,000 आई है, उसके ऊपर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती तो वो नॉर्मल टैक्स में चली जाएगी, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल में आएगी। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है कि आपके को ऐसी अमाउंट मिली है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी इंश्योरेंस मैच्योर हुई है, आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स मैच्योर हुए हैं, अगर उस पर टैक्स की डिडक्शन हुई है 10% हुई है 15%, वो तो इसी हिसाब से आएगी जो मैंने पहले बता दिया। अगर उस पर कोई टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई, किसी वजह से आप विडो थी या आप सीनियर सिटीज़न थे, उन्होंने टैक्स की डिडक्शन नहीं की, तो आपको जो भी अमाउंट मिली है उस अमाउंट को अदर रिसीट्स में लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमें 2,50,000 ऐसे मिले हैं जिसके ऊपर टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं हुई, तो आपने इन दोनों जगह पे 2,50,000 की अमाउंट जो है वो लिख देनी है, उसको कैलकुलेट कर देना। एक मिनट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दिया। अब ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टैक्स की डिडक्शन हुई है तो क्या करना है और नहीं हुई तो क्या करना है। एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा हुआ, इधर आप जाएंगे ना, यहाँ पे लिखा होगा कि अगर जो आपका रेंट प्रॉफिट है ना 7V अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अब आपको अगर अपने बैंक्स में 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है सारे बैंकों में, तो फिर आपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ना 10% में ना 15% में, अगर कटा भी है तो भी नहीं होगी। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने वो अमाउंट जो होगी, वो जितनी भी अमाउंट होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और वो इधर आएगी और इसमें नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि वो फाइनल टैक्स में नहीं आती। सिर्फ आपने इस बॉक्स में वो अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो हम कहते हैं जी हमें 51 लाख रुपया जो है वो मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिर्फ लिखेंगे, इस दरमियान वाले में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये 51 लाख अब नॉर्मल टैक्स में होगा, और अगर उसके ऊपर आपकी उसने कोई डिडक्शन कर ली है, ठीक है वो 51 लाख, तो आप उसको फिर क्या करोगे, उसको अपने यहाँ पे एडजस्टेबल में आप उसको क्लेम कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने अगर कोई टैक्स काट लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आप लिख के उसको क्लेम कर लेंगे। ठीक है, और जो इनकम होगी वो आपकी नॉर्मल टैक्स में, अदर सोर्स में नॉर्मल में ही जाएगी, आपने उसको मतलब फाइनल टैक्स में नहीं लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको इधर भी मैं देखता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, जो भी टैक्स की डिडक्शन होगी, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 50 लाख से ज़्यादा बना है। और इसके अलावा एडजस्टेबल में आपने करना ये है, जो भी आपके टैक्सेस, अगर आपने कैश विदड्रॉल पे कोई टैक्स पे किया है, गाड़ी का टोकन टैक्स कोई पे किया है, तो वो यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस पे क्लिक करके आप क्लेम कर सकते हो। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह कोई प्रॉपर्टी आपने ड्यूरिंग द पीरियड परचेज़ की है, उसको भी आप यहाँ पे जितना टैक्स पे किया रजिस्ट्री पे वो क्लेम कर सकते हो। बच्चों की स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे जो टैक्स पे किया है वो भी क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का भी टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप चाहें तो मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। ये इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये सारा आपका एडवांस टैक्स आ जाता है। इसको आपने कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। जी एक मिनट जी, ये अब मैंने आपकी टैक्सेस की सारी जो है वो ले ली है इन्फॉर्मेशन हमने। अब आप कंप्यूटेशन पे आएंगे ना, तो अब आप यहाँ पे जो मोस्ट टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि
अब यहाँ पे कुछ इनकम ऐसी हैं जो कि नॉर्मल टैक्स में हैं, कुछ ऐसी हैं जो एग्जैम्प्ट हैं, कुछ ऐसी हैं जो फाइनल टैक्स में। अब सबसे पहले जो नॉर्मल टैक्स में आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी इनकम आ रही है नॉर्मल है, ठीक है। बहबूद से इनकम जो 50,000 आई थी वो भी नॉर्मल है, तो ये टोटल कितनी बन गई 370। आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे रिकन्सिलेशन में आना है। रिकन्सिलेशन में सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में इसको पेस्ट कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। अब दोबारा से आपने कंप्यूटेशन पे आना है। अब यहाँ पे जो आपकी इनकम है ना, इसमें सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स भी है और एग्जैम्प्ट भी है। अब आपको पता करना है कि कैसे पता लगेगा इसमें फ़ाइनल टैक्स में कितनी है, एग्जैम्प्ट कितनी है। आप दोबारा से इसमें आओगे, यहाँ पे भी अब देखोगे तो ये 2 लाख जो है ये फ़ाइनल टैक्स में आती है आपकी, ठीक है। ये फ़ाइनल टैक्स वाली 2 लाख जो है इसको यहाँ पे अब दोबारा इसमें फ़ाइनल टैक्स में डाल दोगे। अब हमने देखना कि एग्जैम्प्ट कितनी थी, तो एग्जैम्प्ट के लिए आप दोबारा अदर सोर्स में जाओ। अब अदर सोर्स में आपको पता है ये 2 लाख, ठीक है, ये हमने फ़ाइनल टैक्स में ली है क्योंकि इसके ऊपर फ़ाइनल में टैक्स डिडक्ट हुआ है, चाहे 10% हो चाहे 15% हो। अब ये जो 2.5 लाख था, ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ और ये एग्जैम्प्ट था, तो हमने इसको कॉपी करना है और रिकन्सिलेशन वाले टैब में इसको एग्जैम्प्ट के बॉक्स में ही हमने पेस्ट कर देना है। ये मोस्ट टेक्निकल चीज़ है, आप ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपने जल्दी किया तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ ना आए, तो फिर आप पूछेंगे, फिर आपको अगर एक चीज़ वीडियो में समझ नहीं आई तो वो फिर बताने से कभी भी समझ नहीं आती। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये रिकन्सिलेशन पे दोबारा आए और ये अब जो एग्जैम्प्ट थी 2.5 लाख, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी जी। अब ये फ्रेंड्स हमने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया। एक्सपेंसेस में कुछ नहीं करना आपने, कोई ज़्यादा आपने इस पर फनगारी नहीं डालनी, बस सिर्फ एक लमसम सी फिगर लिख दें जी, पूरे साल में इतना खर्चा हो गया, बस, और कुछ नहीं लिखना यहाँ पे आपने। उसके बाद आप एसेट्स में आ जाएं। अब आपने एसेट्स में जो चीज़ 30 जून 2022 को आपके पास है, चाहे वो पिछले 15 साल से आ रही है, चाहे उस 30 जून 2022 को लिया, वो सारी यहाँ पे आनी चाहिए। अब कोई प्रॉपर्टी पुरानी चल रही है, जब तक उसको सेल नहीं करते वो यहाँ पे आएगी। कोई प्रॉपर्टी आपने पुरानी थी, उस पर कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, जितने की आपने उसकी कंस्ट्रक्शन की है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दें। कोई नई ली है तो उसको ऐड कर दें। यहाँ पे एरिया, एड्रेस, सिंपल सा जितने के लिए वो ऐड कर दे। 30 जून 2022 को अपने बैंकों का सारा बैलेंस यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लाजमी मेंशन करना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा अब जो कैश की अमाउंट है, एक दफ़ा कैश को ज़ीरो कर दें। फ़र्स्ट टाइम आप फ़ाइल कर रहे हो तो फिर कैश को लिख दें। फ़र्स्ट टाइम फ़ाइल कर रहे हो तो कैश की अमाउंट को अभी लिख दें। अगर फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रहे, दूसरे तीसरे साल कर रहे हो, डाटा पहले से आ रहा है, तो फिर एक दफ़ा इसको ज़ीरो कर दें, ठीक है, ताकि जो आपकी ये है ना वेल्थ स्टेटमेंट, ये पहले बैलेंस हो जाए। जब ये बैलेंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे जी। इसको कैलकुलेट किया मैंने। इसी तरह आपने अगर कोई लोन वगैरह बैंक से लिया हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट पे प्लस पे क्लिक करेंगे, जो भी लोन है, कार लोन है, घर लोन है, वो यहाँ पे लिख दें। कोशिश करें दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से कोई लोन लिया है तो उसको ना ही शो करें तो ज़्यादा बेस्ट है। खाम में वर्किंग बढ़ाने वाली बात है। अब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ना फ्रेंड्स, अगर पहली दफ़ा आप फाइल कर रहे हो तो ये अमाउंट पॉजिटिव में होगी, ठीक है। और आपने करना ये है, इस पॉजिटिव अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इस वक्त ये ज़ीरो होगी जब पहली दफ़ा फाइल करोगे। सब्सिक्वेंट ये अमाउंट आ रही होगी, इसको छेड़ना नहीं आपने, ये पिछले साल की आ रही है, इसको नहीं आपने तंग करना, वरना ये डाटा ख़राब हो जाएगा। अब अगर आप सब्सिक्वेंट फ़ाइल कर रहे हो, दूसरी तीसरी दफ़ा फ़ाइल कर रहे हो, तो इस नेगेटिव वाली अमाउंट को कॉपी करना है यहाँ से और कैश में जाके पेस्ट कर देना है। इसलिए मैंने कैश कहा था, इसको पहले ज़ीरो कर दें क्योंकि ये कैश की जो बैलेंसिंग फ़िगर होती है वो यहाँ पे आ जाती है। अब आप इसने इसको ज़ीरो कर दिया। अब आप देखोगे तो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो है। अगर यहाँ पे आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो पॉजिटिव में आ रही हो, मतलब आप पहले साल फ़ाइल नहीं कर रहे, दूसरे तीसरे साल ऑनवर्ड फ़ाइल कर रहे हो और यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड अमाउंट पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब है उतनी अमाउंट से आपने अपनी इनकम को हाइड किया है या उतनी अमाउंट से आपने अपने एसेट्स को बढ़ा लिया है। एसेट्स को उतनी अमाउंट से कम करें आप, ठीक है। ये आपकी जब ज़ीरो हो जाएगी अनरिकनसाइल्ड तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपका कोई एडमिटेड टैक्स बनता है यहाँ पे, जैसे आपकी रेंटल इनकम अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एडमिटेड टैक्स आ जाएगा। जब एडमिटेड टैक्स बनेगा तो आपने चालान बनाना है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, मोबाइल से 2 मिनट में चालान बन जाता है। चालान की पेमेंट के बाद 2 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन करोगे तो पेमेंट में आके यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे तो वो चालान इधर आ जाएगा। उसको यहाँ से जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो वो इधर आपका रिटर्न में अटैच हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप डाटा पे आके
और इस पे जो कंप्यूटेशन वाला पेज होगा ये वाला, ठीक है, इस पे आके दोबारा से इसको 2-3 दफ़ा कैलकुलेट करोगे तो आपका जो चालान है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है और अपनी जो रिटर्न है वो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। आपको अच्छी लगे वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने नंबर